औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई हैं वो सही है या गलत है। तो पार्ट 1 है हमारे पास -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट इक्वल 3। अगर तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव 3 आएगा तो हम कह देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया प्लस। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 पावर 2 आ जाएगा। वैसे तो 9 बनता है, चूँकि स्क्वायर रूट है इसलिए हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने इसको 3 स्क्वायर लिख लिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास वैल्यू जस्ट बच गई 3। अब राइट हैंड साइड पे भी 3 है, तो इसका क्या मतलब है, दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्लास आपको MCQs में आते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पार्ट सेकंड है अयोटा पावर है 73, ये इक्वल माइनस अयोटा के होगा, तो हम कह देंगे स्टेटमेंट ट्रू है या ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स है या गलत है। तो इसको सबसे पहले हमने ब्रेक करना है। ब्रेक हमने इस तरह से करना है, हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, हम इधर लिखेंगे अयोटा स्क्वायर। तो इधर हम क्या लिखेंगे 73, इसको हम डिवाइड करवा लेंगे 2 से। तो पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आया 6, 1 बचा, ऊपर से हमने 3 को नीचे लेके आ जाना है। अब 2 6 और 12, तो इधर क्या बच गया हमारे पास 1। तो इधर हम क्या लिख देंगे 36, और ये जो 1 बचा उसकी जगह पे हम अयोटा लिख देंगे। अब अगर हम ये अयोटा और अयोटा दोनों वेरिएबल सेम है, जब भी दो सेम वेरिएबल हों तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा 72। फिर इसमें हम ये +1 करेंगे, हमारे पास अगेन आंसर आ जाएगा 73। इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास वैल्यू होती है -1, वो हमने रिप्लेस की। अब इसकी पावर है 36। अगर क्लास इसको -1 को आप 36 टाइम लिखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, अगर पावर इवन हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर पावर ऑड हो तो उसका हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। अब -1 की पावर इवन है 36, तो इसका क्या मतलब है, इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव 1 आएगा। तो इधर हमारे पास पहले आया पॉजिटिव 1, फिर उसके बाद डॉट अयोटा है, ठीक है। तो अब हम 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा अयोटा, लेकिन इधर नेगेटिव अयोटा दिया गया है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 3 है हमारे पास अयोटा पावर 10 इक्वल -1। तो इसको भी सबसे पहले हमने ब्रेक कर लेना है, क्योंकि हमारे पास अयोटा 10 की वैल्यू नहीं है। अगर अयोटा 10 की वैल्यू होती तो डायरेक्ट हम वैल्यू को रिप्लेस कर देते। सबसे पहले हमने लिखा अयोटा स्क्वायर, फिर इसकी पावर 5 लिख दी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर 10 आता है। अगर इस तरह से आपको याद ना रहे तो पीछे जैसे हमने ये डिवीजन का अमल किया था, इस तरह से भी इसको आप करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब आप 10 को अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करवा दें। तो अयोटा स्क्वायर पावर 5 इक्वल -1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, बराबर आ गई, तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया, उसकी पावर 5 लिख दी। अब पावर ऑड है तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। तो इधर -1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे भी -1 है, इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है पार्ट 4 कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, ये इक्वल -1 + 6 अयोटा ये होना चाहिए। अगर तो होगा तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है।
कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, हमारे पास जो अयोटा वाली वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 प्लस अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट है। तो हमने क्या करना है, ये जो अयोटा के साथ साइन है हमने उसको चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। ये कॉन्जुगेट का मतलब है, और कॉन्जुगेट को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके आप डिटेल से मतलब कॉन्जुगेट को देखना चाहते हैं तो इससे पिछली एक्सरसाइज में ये कॉन्जुगेट के मतलब जो कंसेप्ट है वो मैंने डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन इधर भी मैंने बता दी है। अब हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि जी हमारे पास इक्वल है -6 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर के। तो इधर भी कॉन्जुगेट हमने अप्लाई किया और सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेना है। अब अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, तो हमने लिख दिया -1 -6 अयोटा। अब जी कॉन्जुगेट -1 -6 अयोटा। अब जो अयोटा के साथ साइन है अब आपने उसको चेंज कर देना है। तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 और इधर हम प्लस लगा देंगे और साथ लिख देंगे 6 अयोटा। अब ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका क्या मतलब है, हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लास आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, आपने अयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है। ऐसा ना हो कि आपको दिया गया हो अयोटा और -3 और इसका कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना हो तो आप क्या लिख दें अयोटा +3, ये गलत होगा। ठीक है, सेंटर वाले का आपने साइन नहीं चेंज करना, बल्कि आपने जो अयोटा के साथ साइन है उसको आपने चेंज करना है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, माइनस का ही 3 होगा और अयोटा चूंकि प्लस है तो इसका साइन हम चेंज करके नेगेटिव कर दें। डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल है हमारे पास a प्लस अयोटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। हमने जी की वैल्यू दी की है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर उनका हमने डिफरेंस निकालना है। अगर तो वो रियल नंबर आ जाए तो हमने कह देना है ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो जी की वैल्यू है ये हमारे पास a प्लस अयोटा b, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, हम इधर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे और इधर भी। इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अयोटा के साथ जो साइन है हमने उसको चेंज कर देना है। तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल आ जाएगा a माइनस अयोटा b। अब उसने कहा था इन दोनों का आपने डिफरेंस फाइंड करना है। हम इधर लिखेंगे जी माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल जी की क्या वैल्यू a प्लस अयोटा b वो रिप्लेस की, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस अयोटा b वो रिप्लेस किया, दरम्यान में माइनस है तो इधर भी माइनस लगाया। अब a प्लस अयोटा b, इस माइनस का क्या मतलब है, ये माइनस अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस प्लस माइनस a आ जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस अयोटा b आ जाएगा। अब ये अयोटा प्लस का है, सॉरी a प्लस का है, ये a माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट होगा। हमारे पास वैल्यू बाकी क्या बच गई, प्लस अयोटा b प्लस अयोटा b। अब इन दोनों के साथ 1 भी है, तो जब भी वेरिएबल सेम हो और उनको हमने ऐड करना हो तो हम उनके जस्ट कोएफिशिएंट या जिसको अददी सर उर्दू में बोलते हैं हम उनको जस्ट ऐड कर लेते हैं और वेरिएबल को सेम ही लिख लेते हैं। तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, साथ आ जाएगा अयोटा b। अब ये जो अयोटा है ये तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगर हमारे पास अकेला 2b आता तो ये हमारे पास रियल नंबर होना था। अब चूंकि अयोटा आ गया तो इसकी वजह से ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन गया है। पार्ट 6 है हमारे पास, इफ a-1 माइनस c प्लस 3 अयोटा इक्वल 5 + 8 अयोटा, देन वो कहता है अगर ये दोनों वैल्यू 5 + 8 अयोटा के इक्वल हों तो आपके पास a की वैल्यू 6 आनी चाहिए और b की वैल्यू -11 आनी चाहिए। तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो हम लिख लेते हैं a-1 माइनस b प्लस 3 अयोटा इक्वल 5 + 8 अयोटा। अब जो रियल पार्ट है उसको आपने रियल पार्ट से कंपेयर करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। ये चीज़ें हम इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उनमें भी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके दो तरीके हैं, या तो ये है a-1 को डायरेक्ट आप 5 से कंपेयर कर लें और ये -b -3 को आप डायरेक्ट 8 से कंपेयर कर लें। दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें
सॉल्व करने से क्या होगा, a माइनस वन, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय अयोटा बी अयोटा आ जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस थ्री अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अयोटा माइनस थ्री अयोटा प्लस ए। अब ये जो वन इधर नेगेटिव है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ गया, अयोटा कॉमन आया तो इधर माइनस बी बच गया, इधर माइनस थ्री बच गया और प्लस ए आ गया, इक्वल फाइव प्लस वन सिक्स आ गया प्लस एट अयोटा। अब हमारे पास जो रियल नंबर है वो जस्ट ए की है, तो ए को हम रियल पार्ट से ही कंपेयर करेंगे, तो इधर रियल पार्ट हमारे पास क्या है सिक्स, तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा सिक्स के। इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा के साथ जो नंबर है और इधर अयोटा के साथ जो वैल्यू है, तो माइनस बी माइनस थ्री इक्वल ए। अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस थ्री है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल थ्री प्लस एट। माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट प्लस थ्री 11। अब आप क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे और 11 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस बी इस 11 को आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 11 इक्वल 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 11 इक्वल इस बी को इधर ले आएंगे तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस 11। बी माइनस 11, ये 11 प्लस का है, इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल 0। अब आपने बी फाइंड करना है, तो माइनस 11 इधर ही रहेगा, ये जब बी को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव 11 आ गया। यही हमसे उसने पूछा था कि अगर ए की वैल्यू 6 आ जाए और बी की वैल्यू माइनस 11 आ जाए तो ये फिर आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट अब ट्रू है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रख लें क्लास, इसको आप इस तरह से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी a माइनस वन को डायरेक्ट ही आप 5 से कंपेयर कर लें, तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5, ये उधर जाके प्लस वन होगा तो आपके पास 6 आ जाएगी। दूसरा क्या है, माइनस इंटू बी प्लस थ्री इक्वल 8 के। रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट से कंपेयर किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया। अब आपने क्या करना है, ये आ जाएगा माइनस बी, फिर माइनस प्लस माइनस थ्री और इधर 8, माइनस बी माइनस थ्री, इस 8 को इधर ले आए, ये माइनस 8 बन जाएगा, इधर इक्वल 0। अब इस बी को उधर ले जाएं और इन दोनों को ऐड कर दें, तो माइनस थ्री माइनस 8 हमारे पास 11 हो जाएगा और साथ माइनस का साइन हो जाएगा। इस बी को जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का बी हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये मेथड थोड़ा इजी है और आसान भी है और इसमें टाइम भी कम लगेगा। पार्ट 7 है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमने क्या करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर लेना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो हम कह देंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस अयोटा b, या इसको आप x प्लस अयोटा y भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है जो भी आप लिखना चाहें। जब इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया तो कॉन्जुगेट फाइंड करने से क्या होगा, ये जो अयोटा के साथ साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, तो अयोटा के साथ साइन प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा और साथ अयोटा b आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट क्लास आपने ये साथ लाजमी लिखना है। उसके बाद इक्वल जी की क्या वैल्यू है, ए प्लस अयोटा बी, जी कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है, ए माइनस अयोटा बी। अब पहले ए को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद अयोटा बी को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। या इसका दूसरा तरीका ये है, ये आपके पास ए प्लस बी फॉर्म बन रही है और दूसरी ए माइनस बी फॉर्म बन रही है, तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ए की क्या वैल्यू है आपके पास, ए की इक्वल है और बी आपके पास अयोटा बी की इक्वल है। ए वैल्यू आपके पास ए की इक्वल है
और b आपके पास अयोटा b के इक्वल है। जब आप इधर स्केल लिखेंगे तो इधर भी आप स्केल लिख देंगे। इसका क्या मतलब a स्केल आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर स्केल लिखेंगे तो अयोटा b का भी स्केल लिखेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा अयोटा स्केल और साथ b स्केल। ठीक है, तो b स्केल की जगह पे आ जाएगा इधर माइनस और फिर आ जाएगा अयोटा स्केल और b स्केल। अब अयोटा स्केल की वैल्यू आपके पास आपको पता है वो -1 होती है। तो अयोटा स्केल की जगह पे -1 पुट किया, ये साथ माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस b स्केल। अब ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू a स्केल प्लस b स्केल। तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव भी हुई तो ये स्केल उसको पॉजिटिव कर देगा। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको हमने a प्लस अयोटा b या b अयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। तो ये प्लस का हमारे पास क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म किया, 2 प्लस 3 अयोटा लिखा, फिर इधर प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी भी ब्रैकेट ओपन की, 7 माइनस 2 अयोटा आ गया। अब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। तो 2 प्लस 7 लिखा, फिर उसके बाद प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा। रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दिया। 2 प्लस 7 आंसर आया 9, 3 माइनस 2 आंसर आया प्लस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। तो +1 हमने नहीं लिखना, हमने जस्ट अयोटा लिख देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट सेकंड है 2 इंटू 5 प्लस 4 अयोटा माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 अयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 5 जार 10, फिर प्लस 2 4 जार 8, 7 अयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर हम प्लस लिख लेंगे और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 7 अयोटा आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लें, 10 प्लस 8 अयोटा, ये प्लस है तो अंदर वाली वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -21 -12 अयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दें। तो 10 -21 लिखा, ये रियल पार्ट था, फिर प्लस 8 अयोटा -12 अयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था। 10 -21 -11, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। फिर 8 -12 -4, अब भी बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है तो -4 आ जाएगा, 7 अयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास, माइनस इंटू -3 प्लस 5 अयोटा माइनस इंटू 5 प्लस 9 अयोटा। सबसे पहले हमने माइनस को इन दो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आ जाएगा +3, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर आ जाएगा माइनस, साथ आ जाएगा 5 अयोटा। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -4, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -9 अयोटा। अब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना है। तो 3 -4, फिर -4 अयोटा -9 अयोटा, ये दो रियल पार्ट थे, फिर ये दो इमेजिनरी पार्ट थे। अब 3 -4 हमारे पास आ जाएगा -1, फिर उसके बाद -5 -9, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे लेकिन साइन साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो 5 + 9 14, 7 अयोटा आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास, 2 अयोटा स्केयर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 -6 अयोटा 19 प्लस 4 अयोटा 25। 2 अयोटा स्केयर को हमने एज इट इज लिखा। अब ये जो 6 अयोटा क्यूब है इसको हमने पहले ब्रेक करना है। ब्रेक इस फॉर्म में करना है, हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है
तो हमने इसको लिख लेना है 6 अयोटा स्केयर डॉट अयोटा। अब चूंकि ये दो वेरिएबल हैं और सेम वेरिएबल हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर पावर्स को हम ऐड करते हैं तो 2 + 1 अगेन हमारे पास आंसर 3 आता है। फिर +3 इंटू अयोटा 16 है, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर पावर 8, क्योंकि 2 × 8 16। वैसे तो क्लास इसको हम इधर 8 लिख सकते हैं, इधर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यू अयोटा 8 की नहीं है, इस वजह से हम इसको फिर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे अयोटा स्केयर पावर 8। हमेशा जिसको भी आपने ब्रेक करना है या रिजॉल्व करना है उसको आपने अयोटा स्केयर की फॉर्म में ही करना है। -6 अयोटा स्केयर पावर 9। अब देखें इधर स्केयर है ना, तो इसको अगर आपको डायरेक्ट ना पता चलता तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 19 है, इसको पहले 2 से डिवाइड करवाएं, 2 9 18, आंसर क्या बच गया 1। अब आप क्या लिखेंगे, पावर 2 है फिर उसकी पावर 9 लिख देंगे। ये जो 1 है इसकी जगह पे आप अयोटा लिख देंगे, क्योंकि अयोटा और अयोटा वेरिएबल सेम है। जब दो सेम वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनकी पावर्स को जमा कर देते हैं। अब 2 × 9 18 + 1 कितना आ जाएगा 9। फिर +4 अयोटा स्केयर पावर 12। अब 2 × 12 14। अगर इस तरह से याद नहीं रहता तो आप इधर 25 लिखें, उसको 2 से डिवाइड करवा लें तो 24 बना। फिर हमने साथ लिख के मल्टीप्लाई लिख के हमने अयोटा लिख दिया। अब 24 प्लस अयोटा कितना आ जाएगा 25, क्योंकि वेरिएबल सेम है, तो जब सेम वेरिएबल और उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो उसकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास अयोटा है वहाँ पे -1 पुट करते जाएं। तो इधर अयोटा है इसकी जगह पे -1 पुट किया, फिर इधर अयोटा है इसकी जगह पे -1 पुट किया, साथ अयोटा लिख दिया। फिर +3 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया, पावर 8 लिखी। फिर -6 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा, पावर 9। फिर डॉट अयोटा +4 अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा, उसकी पावर 12 है तो इधर भी हमने पावर 12 लिखी। फिर साथ अयोटा है तो अयोटा लिख दी। अब माइनस प्लस आंसर आ गया -2 × 1 2। फिर माइनस प्लस -6 × 1 6, साथ अयोटा आ जाएगा। अब अगर तो आपके पास -1 की पावर इवन हो तो हमेशा उसका आंसर आपके पास जमा में आता है या पॉजिटिव में आता है। अगर -1 की पावर ऑड हो यानी सात अदद में से हो तो उसका आंसर आपके पास नेगेटिव आता है। तो ये इवन में से है पावर, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा +3। फिर उसके बाद -6, अब इधर पावर ऑड है, ताक में से है, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई अयोटा है तो इधर हम अयोटा लिख देंगे। फिर उसके बाद +4 -1 पावर 12 है, अगेन पावर इवन है तो हम माइनस की जगह पे 1 को प्लस का लिख लेंगे। अगर इधर पावर ऑड होती ताक में से होती तो हम पावर को -1 लिखते। इधर अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी हम अयोटा 7 लिख देंगे। अब -2 -6 अयोटा फिर +3। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 7 अयोटा। फिर उसके बाद +4 मल्टीप्लाई बाय 4 7 अयोटा। अब जो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, उसको रियल नंबर में ऐड कर दें और जो इमेजिनरी नंबर है उसको इमेजिनरी नंबर में ऐड कर दें। ये -2 + 3 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसको एक दफ़ा लिख लिया -2 + 3। फिर उसके बाद -6 अयोटा +6 अयोटा, ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये प्लस का 6 अयोटा है और ये माइनस का 6 अयोटा है। तो +4 अयोटा हमारे पास बच जाएगा। अब -2 + 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन +1 है, सॉरी बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। उसके बाद +4 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म a + अयोटा b। तो हमने इसको मुख्तसर करना है और एंड पे इसका आंसर हमने a + अयोटा b की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास -7 + 3 अयोटा इंटू -3 + 2 अयोटा। अब इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान साइन कोई नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले -7 को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर उसके बाद 3 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 7 अयोटा है तो अयोटा लिख दिया। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 अयोटा, फिर उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्केल। क्योंकि वेरिएबल सेम है, जब सेम वेरिएबल हो और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। अब 1 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो 1 + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब 21 माइनस 14 अयोटा माइनस 9 अयोटा, जी तो हमने एज इट इज लिखा। जी जो अयोटा स्केल है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो अयोटा स्केल की जगह पे हमने वैल्यू लिखी -1। तो क्लास आपको आप अयोटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस 14 अयोटा माइनस 9 अयोटा, ये तो एज इट इज हमने लिखा। फिर प्लस माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। अब जो रियल पार्ट है उसको हमने रियल पार्ट में ऐड कर देना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना है। तो 21 माइनस 6, फिर उसके बाद माइनस 14 अयोटा माइनस 9 अयोटा। अब ये हमारे पास रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, तो 21 माइनस 6 आंसर कितना आ जाएगा 15। फिर उसके बाद माइनस 14 माइनस 9, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे लेकिन इनके साथ साइन नेगेटिव आएगा। तो माइनस 14 माइनस 9 इनको ऐड किया, -23 अयोटा आ गया। पार्ट सेकंड है हमारे पास 2 माइनस इंटू -4 अयोटा इंटू 3 माइनस -4 अयोटा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। ये जो -4 है इसको हम लिख सकते हैं +4 इंटू यानी मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पे क्लास 2 साइन आ रहे हो वहाँ पे आपने हमेशा ब्रैकेट का यूज लाजमी करना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन हमारे पास -4 आ रहा है। तो इंटू 3 माइनस, ये जो -4 है इसको भी हमने इसी तरह से लिख दिया। अब क्लास हमने इस चैप्टर के अंदर एक रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास x और y दोनों का स्क्वायर रूट हो या m और n हो, इसकी जगह पे x और y दोनों का स्क्वायर रूट हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है x स्क्वायर रूट अलग और y स्क्वायर रूट अलग। अगर ये वाली फॉर्म हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये वाली हो तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा 2 माइनस ये जो 4 और -1 होल का स्क्वायर रूट था यानी दोनों का, इसको हमने इस फार्मूला की मदद से अलग-अलग करके अब लिख लेना है। हमने लिखा 4 स्क्वायर रूट इंटू -1 स्क्वायर रूट, फिर इंटू 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट। अब ये जो -1 स्क्वायर रूट है ये हमारे पास इक्वल होता है अयोटा। हमने क्या लिखा 2 माइनस ये जो 4 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पावर 2। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास वैल्यू आ गई जस्ट 2। -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हमने अयोटा पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 - 2 अयोटा इंटू 3। ये जो 4 है इसको हमने इस तरह से लिखा, बाद में स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, हमारे पास वैल्यू आई 2 -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हमने अयोटा पुट किया, हमारे पास -2 अयोटा आ गया। अब अगेन हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 7 अयोटा है तो अयोटा लिख दिया। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अयोटा 6 अयोटा आ जाएगा। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब वेरिएबल सेम है तो जब भी वेरिएबल सेम और उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 1 पावर इसकी है और 1 पावर इसकी है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हमने 6
-4 अयोटा -6 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा -10 अयोटा। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, लेकिन साइन साथ नेगेटिव लिखना है। इस अयोटा स्केयर की जगह पे हमारे पास वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो 4 इंटू -1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 4। अब रियल नंबर जो है उसको हमने रियल नंबर में ऐड करना है, और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी नंबर में ऐड करना है। इमेजिनरी नंबर तो हमारे पास सिंगल ही है, रियल नंबर 2 है, इनको हमने ऐड कर देना है। तो 6 - 4 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। फिर उसके बाद -10 अयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है 5 स्क्वायर रूट -3 अयोटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है। ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस पी होल का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये जो -2ab है उसको आप बी स्क्वायर की जगह पे भी लिख सकते हैं, और इधर एंड पे भी लिख सकते हैं। अब इधर माइनस है तो इसका क्या मतलब है, हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर इधर प्लस होता तो हम फिर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो a की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट, और b की हमारे पास वैल्यू है 3 अयोटा। तो a वैल्यू लिखी 5 स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद b की वैल्यू 3 अयोटा है, 3 अयोटा लिखा तो ऊपर स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद -2 फार्मूला वाला इंटू a 5 स्क्वायर रूट इंटू b 3 अयोटा। नेक्स्ट ये इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 5 आया। अब ये जो स्क्वायर है वो 3 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है। तो 3 के स्क्वायर का क्या मतलब, हम 3 को पहले 2 टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आया 9, साथ अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास बनता है 6। इस अयोटा को हमने शुरू में लिख लिया, इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास वैल्यू होती है -1। तो 9 इंटू -1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस -9, 5 -9, फिर माइनस अयोटा 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब 5 -9 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4, फिर -6 इंटू 5 स्क्वायर रूट 7 अयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास 2 - 3 अयोटा इंटू 3 - 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जब भी हमने लेना है तो हमने जो अयोटा के साथ साइन है उसको चेंज कर देना है। तो 2 - 3 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब अयोटा के साथ साइन नेगेटिव है तो इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इधर कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -3 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 7 अयोटा है तो अयोटा लिख दिया। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा, आंसर आ जाएगा 9 अयोटा। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। 6 + 4 अयोटा -9 अयोटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 अयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। अब -6 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, प्लस का 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 + 6 12 -5 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।